स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। जिस तरह पहलगांव में टेरर अटैक हुआ और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक कल देर रात की गई, उससे देश भर में जश्न का माहौल है। और बिहार के गांव की क्या स्थिति है, ये दिखाने के लिए हम लोग पहुंचे हैं बिहार के बांका जिला स्थित अमरपुर प्रखंड के गोरगामा पंचायत में। और यहाँ के मुखिया जी हमारे साथ हैं। और देखिए आप, ग्रामीण जो है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सभी में जश्न का माहौल है, सब खुश है क्योंकि जो बदला था वो लिया गया है। और ये शुरुआत है आने वाले समय में। जिस तरह से मोदी जी ने बिहार के मधुबनी से घोषणा की थी कि आतंकी छोड़िए, आतंकी के आकाओं को भी मिटा दिया जाएगा, तो कितना संतुष्ट हैं जो 26 लोग बलिदान हुए थे, उन्हें लेकर, उनके बदले को लेकर मुखिया जी बलबीर कुमार सिंह जी जो प्रतिनिधि है मुखिया जी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पति भी है। बलबीर जी, क्या लग रहा है ये जो एक्शन हुआ और जिस तरह से पहलगाम का बदला लिया गया है, आप लोग क्या मानते हैं, किस तरह से जश्न मना रहे हैं? 100% मोदी जी ने सही किए हैं और हम लोग पूरे भारत के जनता मुखिया उनके साथ हैं और इसका बदला लेना चाहिए। और बेकसूर माँ बेटी बहन को, भाई को मार रहा है, ये कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। ये निर्णय हमारे सरकार, बीजेपी के सरकार ने सही निर्णय लिया है। मोदी जी ने, योगी जी ने सही निर्णय लिया है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आतंकवाद को मिटा देना चाहिए, आतंकवाद को जड़ से मिटा देना चाहिए। देखिए, गांव के लोग भी यही सोच रहे हैं। हालांकि गिदर भभकी जो है वो पाकिस्तान की ओर से भी जाती है, तो गांव का जो माहौल है वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों को क्या मतलब देश में क्या चल रहा है। तो गांव भी अब जागरूक हो गया है, गांव में भी विकास हो रहा है। और किस कदर विकास हो रहा है, गोरगामा में कितना विकास मुखिया जी हुआ है 5 साल के आपके रीजन में। 4 साल का समय बीत गया है और 8-9 महीने बाद आप लोगों का चुनाव है, उससे पहले विधानसभा चुनाव होगा। कितना बदल पाए जो चुनावी घोषणा थी, आप लोग जिस तरह से पूर्व मुखिया को यहाँ से हराने में कामयाब रहे, जो घोषणा किए थे उस पर कितना खड़े उतर पाए? जो घोषणा किए थे तो हम लोग 7 निश्चय के बल पर, 7 निश्चय योजना एक पंचायत में 85 लाख 84 लाख रुपया दिया जाता था। लेकिन हम लोग जब 21 से मुखिया बने तो वो फंड बंद हो गया, जिसके चलते विकास कुछ कम दिख रहा है पंचायत में। एक 15वीं बीत है, सिस्टम बीत है, उससे हम लोग विकास कर रहे हैं। जो भी फंड आया बढ़िया विकास किए हैं। जहाँ जरूरतमंद था, कहीं बढ़िया रोड नहीं थी, नाली कीचड़ था, वहाँ हम लोग बढ़िया काम किए हैं, विकास किए हैं जो जितना फंड आया है। बिल्कुल, मैंने देखा जहाँ तक आपके पंचायत में अभी आते हुए गलियां अत्यधिक बन गई है, कुछ गलियां अभी भी कच्ची है। और रही नल जल योजना की बात, तो उसको पीएचडी संभाल रही है। सोलर लाइट को लेकर लोगों में ये है कि भाई हमारे दरवाजे पे नहीं जिधर नहीं लगाया उधर का जनता बोल रही कि उधर आप लगा लिए, इधर नहीं लगाना था तो एक ही बार सब लगवा देते। हाँ बिल्कुल, ये आप कटौती क्यों कर रहे हैं? और कटौती अगर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि एक ही साथ योजना को अगर देते तो लोगों को पता होता कि उनके पंचायत में कितनी लाइटें अब तक आ गई है। अच्छा, एक सवाल और है, आपके यहाँ से एक शिकायत बराबर मिलती है कि जो आवास सहायक हैं या जो बिचौलिए हैं, वो लोग इन प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों से वसूली करते हैं। आपके संज्ञान में है ये बात और किस तरह से उस पर एक्शन ले रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो है ही, कुछ तो लिया जा रहा है, लेकिन नाम खोल के हम क्या बोलेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार है। तो किस तरह से उसके खात्मे के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? किस तरह प्रयास कर रहे हैं? पारदर्शिता हो, कोई पंचायत में, हाँ वो सब कर रहे हैं हम लोग कि पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं दीजिए, क्योंकि हम मुखिया हैं, बिना पैसा का जीते। हम किसी से 10 टका लोभ नहीं करते हैं, न लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो हम मिटा नहीं पाएंगे, आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आवास क्या आपके पंचायत में जो जरूरतमंद है उनको ही मिलेगा? आम सभा आप लोगों की होगी या जिनका पहले से भी घर है? क्योंकि जैसे कि मेरा कहना है कि जो जरूरतमंद है, जिसको घर नहीं है, चदरा है, फूस है, पहले उसको मिलना चाहिए। बाकी तो बहुत लोग पक्का बना लिया है और बहुत का मकान बन भी गया है। लेकिन अभी अगर आवे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, तो जरूरतमंद लोगों को मिले जिसको जरूरत। के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया की एक ही शिकायत है कि जिन योजना को और जो पावर पहले मुखिया को मिलते थे, उससे कहीं ना कहीं अफसरशाही के माध्यम से दबाने की कोशिश की गई है और बिहार के विकास में ये बड़ी रुकावट है। और जो गांधी जी का सपना था, कहीं ना कहीं उसे पूरा होने में अब थोड़ा समय और लगेगा। बहरहाल
पहलगांव के साथ साथ जो अमरपुर विधानसभा की स्थिति है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और गुरगम्मा पंचायत चूंकि अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, तो यहाँ के विकास के मुद्दे पर हमने जो मुखिया प्रतिनिधि है और उप मुखिया भी है बलवीर कुमार